आदाब दोस्तों, मौजूद हूँ इस वक्त गुजरात की सरजमीन पर और महोबा में आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। जो मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, तमाम लोग राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि लोगों की शिकायत थी कि राहुल गांधी खुद अभी तक गुजरात नहीं पहुंचे, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर महसूस कर रही थी। लोगों की शिकायत थी, तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से छुट्टी लेकर खुद आज गुजरात पहुंच रहे हैं और लोग यहाँ पर धूप में शिद्दत से राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, लोगों से ही बात करते हैं। भाई साहब, कैसी तैयारी है इस बार कांग्रेस की? बहुत जबरदस्त तैयारी है गुजरात में। पूरे गुजरात में परिवर्तन का लहर चल रही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल परिवर्तन का लहर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन निश्चित है। मिसाल की बात कर रहे हैं मोदी जी। अरे मोदी जी तो कुछ भी बोलते हैं। उन्होंने तो 15 लाख सबके खाते में देने की बात की थी, आ गया सबके खाते में। 27 साल का कार्यकाल कैसा रहा? कुछ भी नहीं। 27 साल के कार्यकाल में मैं 25 साल में बिहार से आता हूं, लेकिन मैं 25 साल से गुजरात में हूं और हम लोगों ने कुछ भी परिवर्तन नहीं देखा। कुछ भी ऐसा नहीं हो गया जिस हिसाब से अभी जीएसटी वसूला जा रहा है लोगों से, बाटले के तौर पे, गैस बाटले के तौर पे या फिर पेट्रोल के तौर पे जो वसूला जा रहा है, लोगों को जेब से पैसा निकाला जा रहा है, उस हिसाब से कुछ विकास नहीं दिख रहा है। आप भी देखते होंगे, यहाँ घूमते हैं तो जी आपको ही मालूम होगा। परिवर्तन का मूड बना लिया लोगों ने। बिल्कुल परिवर्तन है। आप देख लीजिए, जनसैलाब परिवर्तन का ही पूरा फुल बहुमत। हाँ, परिवर्तन दिखा रहे हैं। कितनी सीटों पे उम्मीद कर रही है कांग्रेस? अरे कांग्रेस 125 सीट पे आएगी यहाँ। भाजपा के 150 सीट हम ला रहे हैं, 125 आप ला रहे हैं। अरे वो तो 200 भी कर सकते हैं। उनका कहने का कुछ है थोड़ी। 182 सीट में 200 भी कह सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने बोला विदेश से हम काला धन लाएंगे, लेके आए। 100 दिन में रोजगार दें, महंगाई खत्म करेंगे, उन्होंने खत्म किया। तो कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनका क्या है। लेकिन जो जमीन पे है, जो धरती पे है, हम लोग देख रहे हैं। हम आम जनता हम देख रहे हैं। एक केजरीवाल की पार्टी आई है दिल्ली से, वो ये कह रहे हैं कि 5 सीटों पे सिमट जाएगी कांग्रेस। 5 सीमेंट में तो वो तो सपना है उनका। हाँ। शायद उनका ही 5 में सिमट जाए, ये भी होना। मीडिया में बैठ के लिख के दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं लिखित में दे रहा हूँ कांग्रेस 5 सीटों पे। लिखित में तो दुनिया दे के चल रही है, लिखित में और करने में दोनों में फर्क पड़ता है सर। दोनों में फर्क पड़ता है। गुजरात की जनता क्या सोच रही है? बदलाव सोचती है, बदलाव के अलावा कुछ नहीं सोचती है। बदलाव का विकल्प कांग्रेस है सिर्फ कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस। दूसरा कोई विकल्प? कोई विकल्प नहीं, सिर्फ कांग्रेस। वजह क्या है? पूरी इंडिया में विपक्ष के तौर पे कोई खड़ी पार्टी अगर आपको दूसरी दिखती है तो आप हमें बताइए। बीजेपी के मुकाबले अगर कोई पार्टी खड़ी है तो आप बताइए हमको दूसरा कोई। कांग्रेस पार्टी है जो बीजेपी के अगेंस्ट में है, उनके मतलब उसका सवाल, कोई भी बात का विरोध करती है या जवाब देती है। राहुल गांधी को धमकियां मिल रही है भारत जोड़ो यात्रा में। तो मैं बोला ना कि कुछ भी कर सकते हैं। धमकी की तो बात ही छोड़िए, ये तो पब्लिक को धमकाते हैं। ये तो राहुल गांधी की तो बात ही अलग है। पब्लिक को भी धमकाते हैं। बिल्कुल। आपको नहीं मालूम पड़ा, यूपी में जब हुआ था, चुनाव हो रहा था तो पर्चा फाड़ दिया जा रहा था, लोगों से पर्चा खींच लिया जा रहा था। अभी देखिए यहाँ पे कोई आपका ही शायद था सूरत में, वो नॉमिनेशन करने के दूसरे दिन बोला हम अब नहीं करेंगे। लोगों ने बोला भाई ये तो धमका दिया गया, तो बैठ गए। तो बहुत सारी बातें हैं। तो क्या लगता है राहुल गांधी धमकी से डरने वाले नहीं है? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी का मतलब मेन मोटो ये है कि डरो मत। उन्होंने बोला है ना, डरो मत, डरो मत। हाँ। ईडी ने तो उनको 10 दिनों तक बैठा के रखा ना, क्या कर लिया? बोले तो ईडी जेल में डाल देगी, ऐसा करेगी। करना चाहिए था ना। मतलब कोई भी कांग्रेसी डरने वाला कोई डरने वाला नहीं है कांग्रेसी। मन बना लिया बदलने का। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव निश्चित है। क्या सोच रहे हैं जी? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। 27 साल में खुश नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अरे 27 साल में क्या खुश हो? तो बोले थे कि मैं पूरा काला धन लाके हर एक जीरो खाता खुलाऊंगा, हर एक का 15-15 हजार रुपया दो। कितना दिए हो? 15-15 हजार। कहाँ गया 15 हजार? नहीं मिले अभी तक। अभी तक एक भी रुपया कोई बोल रहे कि 0 पॉइंट वाला में 1 रुपया आया है, कभी नहीं दिया आज तक। मोदी जी कह रहे हैं गुजरात का हर आदमी हमसे खुश है। कितने खुश कैसे है? खुश है? आप महंगाई देख लीजिए। 500 का जो बोतल था 1100 रुपए में मिल रहा है। जो 1000 का तेल का डिब्बा था मिल रहा था गुजरात में, आज 2500-3500 रुपया हो गया। आज जो हम लोग पढ़ते थे तब हम 500 रुपये में पढ़ रहे थे, आज हमारे बच्चे 30 रुपये फीस लेके भर रहा है। कहाँ से महंगाई देखो, सब प्रजा यहाँ त्राहिमाम हो गई है। अभी तो कोई उपाय ही नहीं है। कांग्रेस ही एक ही उपाय है और आएगी कांग्रेस ही आएगी। एक ही विकल्प है एक कांग्रेस। ही विकल्प है और आएगी कांग्रेस, और वो भी 125 प्लस आएगी। अच्छा, हाँ। आम आदमी पार्टी को लेकर क्या? आम आदमी पार्टी के लिए कोई हमें डर नहीं है। वो ले जाएगी 2%, 5% ले जाएगी, लेकिन उनसे हमसे कोई डर नहीं। 2 ही मुकाबले हैं, एक कांग्रेस और बीजेपी, उसके अलावा दूसरा कोई मुकाबला नहीं है। कल मोदी जी सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि लोगों को भटकाया जा रहा है। कोई भटकाया नहीं जा रहा है। कल उनकी जब सभा हुई थी तो वहाँ उनकी पूरी कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। हर एक न्यूज चैनल, गुजराती वाले जितने भी न्यूज चैनल वाले थे, वो सारे न्यूज वाले ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे थे। मोदी जी कहाँ गई आपकी लोकप्रियता, कहाँ गई आपकी पब्लिक? ये हमारी पब्लिक देखिए, खुद के पैसे से आई है, कहीं लग्जरी में से किसी के नहीं आई है, खुद की गाड़ी में आई है।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना फर्क पड़ रहा है गुजरात? बहुत फर्क पड़ रहा है। आज उनकी यात्रा देखो, लास्ट यात्रा जब उनकी गई थी सेगांव में 5 लाख पब्लिक थी। अबे उनके पब्लिक उनका भी देखो, पहले उनका मान लो कि जो उसके लोकप्रिय थी 35% थी, 40% थी। कल का आप रिपोर्ट देख लो, आज 67% उसकी लोकप्रियता है। यानी उनकी लोकप्रियता बहुत बड़ी, और उन्होंने तो जगाने का काम किया लोगों को, और सब जगे हुए लोग हैं। भारत जुड़ रहा है मतलब? बहुत जोड़ रहा है, और जुड़ा हुआ ही था, लेकिन जो नफरत फैली हुई थी भाई भाई के बीच में, हिंदू भाई के बीच में, मुस्लिम भाई के बीच में जो नफरत फैली हुई थी, वो जोड़ने का काम भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन लोगों के बीच में जो दरार थी उनको खत्म करने का काम करने का काम कर रहे हैं। तो मतलब जुड़ रहा है भारत, जुड़ रहा है और पूरे दिल से जुड़ रहे हैं। क्या परिवर्तन की शुरुआत गुजरात से हो जाएगी? वही होगी, और गुजरात ही एक ऐसा होगा राज्य, ये गुजरात से जो परिवर्तन होगा, और 2024 में पूरा भारत में परिवर्तन होगा। हमारा राहुल गांधी हमारे पीएम बनेंगे। हाँ, ये परिवर्तन की ये शुरुआत हो चुकी है, और 1 दिसंबर को लोग अपने वोटिंग देके परिवर्तन करेंगे, और उसका रिजल्ट 8 दिसंबर को हम लोग को मिल जाएगा। गुजरात से शुरुआत हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी, 100% हो गई। देखो, सूरत जिला की जो मिलें थी वो दिवाली के पहले ही मंदी में गिर गई थी, और लोगों के पास सैलरी देने के लिए सेठ के पास पैसे नहीं थे, और उसी टाइम हमने सभी मजदूरों ने ठान लिया कि अपन अभी इस बार परिवर्तन लाएंगे। तो मैं जाके जहाँ ग्राउंड लेवल पर जाता हूँ, तो बीजेपी वाले भी इस पार्टी के साथ कंटाल की महंगाई की वजह से, बेरोजगारी से बीजेपी के लोग भी परेशान, बिल्कुल परेशान है। मगर सामने हम जब फेसबुक लाइव पर जो पोस्ट डालते हैं उसको लाइक नहीं करते, मगर स्टेटस जब लिखते हैं तो उसके ऊपर हमको लाइक करते हैं और कांग्रेचुलेशन। इंडिविजुअल अंदर से एकदम दुखी है वो लोग, मगर सामने से आएंगे तो वो लोग धमकी देते हैं, तेरे को नौकरी से निकाल देंगे, तुझे मिल में से निकाल देंगे। इस धमकी की वजह से हमको फेसबुक पर लाइक तक नहीं मिलता है, और स्टेटस पर अगर रखते हैं कोई भी अपना कांग्रेस का हमारा स्टेटस, तो उसको हम हमेशा देखते हैं कि हम बहुत खुश हो जाते हैं कि परिवर्तन अवश्य आएगा। और राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है, उस वजह से 100% परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन नहीं आएगा तो जनता का इससे भी बदतर हाल 2023 में ही हो जाएगा। 2022 में तो चालू ही है हाल होना, भूखमरी भी चालू हो गई है, खाना नहीं है, पगार नहीं है, किराया नहीं दे पा रहा है। जो किराएदार किराए से रहता है, मिल में काम करता है, अकेला आदमी खाता है, 3 आदमी कमाते, जिस घर में 4 आदमी कमाते, देखो मेरे घर में 4 कमाते, फिर भी मुझे तकलीफ पड़ती है। तो एक आदमी कमाता है, 4 खाने वाले के क्या फापा पड़ देंगे। आम आदमी पार्टी बहुत जोर शोर कर रही है। बिल्कुल नहीं, सिटी में थोड़ा 2-4 मीटिंग उन्होंने लिया, मगर वो झूठे वायदे रोज शो कर रही है, रोज शो कर रही है, 6 महीने से कर रही है। 2 सीएम आए हुए उनको भी धमकी दे के उनका फॉर्म भी पीछे खींच ले रहे। सूरत की वराछा रोड के एक आम आदमी का भी एक उम्मीदवार का फॉर्म प्रेशर लाके खींच लिया और गायब कर दिया था। ऐसा उनका धाक धमकी चालू है, मगर कांग्रेस डरेगी नहीं। राहुल जी एक ही बात बोलते हैं कि डरो मत, बस उनकी डरो मत। हर कांग्रेसी उनकी वजह से हमारे अंदर एनर्जी आ गई है, और हम लड़ेंगे और कांग्रेस को लाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। मतलब पूरा मूड बना लिया। बिल्कुल, गर्दन भी रख दिया है, काट देंगे तो भी कोई चिंता नहीं। अच्छा, यस। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर लड़ेंगे जीतेंगे के नारे लगा रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि टक्कर में कांग्रेस है और उसके सामने बीजेपी है। लेकिन इस बार जो है पूरा गुजरात परिवर्तन की तरफ जा रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा जिस दिन आएंगे चुनाव के नतीजे, किसके सर पर होगा सीएम का ताज और कौन करेगा इस बार गुजरात पर राज।